सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विपुल दिस साइड। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कहाँ पे वर्क कर सकता है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, एफआईडी का डेटा देख लेते हैं एंड मार्केट देख लेते हैं कैसे रिएक्ट कर सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एफआईडी का डेटा देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा 16 जुलाई हमारे पास आज का डेटा अपडेट हो चुका है। सो यहाँ पे क्या आ रहा है कि एफआईआईस की अराउंड आप देख सकते हैं बाइंग है 1200 करोड़ की, दट्टू के डीआईआई की सेलिंग है 500 करोड़ की। ठीक है, सो ये तो हो गया एफआईडी का डेटा। इसको हम ऑप्शन चेन में तब्दील कर देते हैं और चलते हैं अपने ये कुछ लेवल्स की ओर। सो होप सो गाइस, सबसे पहले तो देखो बैंक निफ्टी ये एक चीज़ थी मैंने लगा के रखी थी। मैं आपको बताता हूँ, मंडे ट्यूसडे मैंने ट्यूसडे के लिए ये लगा के रखा था और मंडे को जैसे जो एनालिसिस थी ना उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये जो हम प्लान बनाते ये मेरा प्लान था ट्यूसडे के लिए। और मार्केट ने इतनी बेकार तरीके से सत्यानाशी की है। देखो, एक तो ना इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉलो किया, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसने ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेक करके फेल कर दिया, मतलब इसका फेल कर दिया, ब्रेकआउट फेल कर दिया, ब्रेकडाउन फेल कर दिया। उसके बाद ये कहीं गया ही नहीं। द थिंग इज दैट कि मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली मैंने थोड़ा सा सोचा था बाइंग करने का। सो डेफिनेटली देखो बाइंग है, वो तो समझ गए होगे। बाइंग में एसएल हिट हुआ था क्योंकि सेलिंग साइड प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसे मार्केट में सेलिंग आज मतलब हो क्या रहा था, ट्यूसडे को कॉल बहुत ज़्यादा मतलब कॉल इन द सेंस कॉल अगर शॉर्ट कर रहे थे ना, अच्छा खासा डेके का प्रीमियम मिल रहा था। मतलब अगर पॉजिटिव कैंडल में भी नहीं बढ़ रहा था, बस क्या होता था ना कि एकदम जब हैवी कैंडल बन जाए, कैंडलस्टिक हैवी कैंडलस्टिक मतलब ऐसा सीए वाली ऐसी बुलिश बन जाए, इसमें एसएल हिट कर देता था। एक ये ऐसी बुलिश बने तो इनमें एसएल हिट हो रहे थे। बट ये जो ऐसी नॉर्मल बन रही थी ना, इनमें सब सही चल रहा था, डेके ही मिल रहा था, ठीक है। सो द थिंग इज दैट कि क्या रहा क्या रहा ट्यूसडे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ब्रेक इवन हम बोल सकते ब्रोकेज निकली। द थिंग इज दैट कि मार्केट कुछ फेवर में वर्क नहीं किया मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली। मुझको सेलिंग का ट्रेड मिला था, मैंने एक सेलिंग का ट्रेड लिया था 935 पे, 935 पे एक सेलिंग का ट्रेड लिया। उसके बाद ये मार्केट तुरंत यहाँ से रिवर्सल हो गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे रहा और यहाँ कहीं पे समथिंग पे मैंने एग्जिट कर दिया था अराउंड 67-70 पॉइंट्स के बाद मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। उसके बाद एक राइट करे मेरी अभी क्यों कर दिया था, क्योंकि मुझको यहाँ से मेरी जो एनालिसिस थी या जो भी मेरा डेटा था जो मैंने निकाल के रखा था, मुझको लगता था कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगा। और देखो क्या हुआ कि बस यही कैंडल मिस की, इसके जस्ट बाद वाली रिवर्सल हो भी गई, ठीक है। ऑप्शन चेन दिख रहा था, थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा था, बट मार्केट ठीक है कोई बात नहीं। 100 पॉइंट्स मिल जाते अगर इसमें होल्ड कर लेते, बट ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उसके बाद ऊपर के यहाँ पे भी मुझको एक पुट सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जो मैंने किया, और ये वाली कैंडल में आप देख सकते हैं जो स्पाइक आया इसमें एसएल हिट हो गया। सो द थिंग इज दैट कि मार्केट अभी कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो, आप कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लो, कुछ भी दिमाग लगा लो, कहीं पे आपका वो नहीं सेट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पाइक में आपके एसएल हिट कर देगा, और अगर आप डायरेक्शनल जाते हो तो कोई भी एक आपको डायरेक्शनल दे नहीं रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो दैट्स द इशू। तो अभी इसमें कर क्या सकते हैं, सबसे पहले तो इसको डे टाइम फ्रेम पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। डे टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव, देखो डे टाइम फ्रेम पे अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें जो भी हम लोग कोर्सेज में सीखते हैं, बिगिनर सीखते हैं, तो देखो यहाँ पे किसने बोल सकते हैं एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बना दिया पॉजिटिव, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे ग्रेवस्टोन डोजी बना दिया, ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। और मतलब टॉप पे बना, ऐसा नहीं बॉटम पे बना, टॉप पे बना, रेड ही कैंडल नहीं बनी भाई। मतलब बताओ, अगर इस चीज़ को अगर हम फॉलो करेंगे ना तो कैंडल स्टिक का जो अस्तित्व था वो खत्म हो चुका है। हम बोल सकते हैं ना कैंडल स्टिक मार्केट में अब चलती है, ना ही चार्ट पैटर्न्स चलते हैं, ठीक है। कुल मिला के आपको कुछ ऐसा तिगड़म लगानी पड़ेगी कि भैया जो स्पाइक बने उसी में पैसा बन जाए, वो बहुत मुश्किल है, स्पेशली नए लोग जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग मतलब मैं तो फिर भी बहुत समय से थोड़ा देख देख के समझने लगा है कि अब कहाँ पे कैसे क्या रिएक्ट करना है। बट स्टिल जिस प्रकार से कैंडलें बनती हैं मार्केट में, कई लोगों का तो कैपिटल डाउन कर देगा। एक कैंडल आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ये वाली 11:55 की 15 जुलाई की, ठीक है। यहाँ पे मैंने भी अराउंड एक ट्रेड था मेरे पास बाइंग साइड का, अच्छा खासा डिके चल, मतलब डिके ठीक ठाक था, ठीक है। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी, 30 थी। ये जो आया इसमें पुट शॉट था, इसमें ख़त्म कर दिया। सो अभी तक तो कुछ खास ऐसे दिन गए नहीं है, देखते हैं। मे बी बजट के कारण सब उथल पुथल है, बजट के बाद थोड़ी साइलेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बजट में लगता है कि अभी कुछ रिटेलर्स बाहर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखो इन लोग ने 30% टैक्स वाला अगर काम कर दिया तो समझ लो आधे चले गए, आधे के आधे पूरे ही चले गए।
और अगर क्या बोलते मार्जिन बढ़ा दी तो समझ लो आधे चले जाएंगे, क्योंकि जो कम कैपिटल वाले वो कर ही नहीं पाओगे भैया तुम, फिर 1 लाख तो मिनिमम लगेगा, तुम चाहे बाय करो 1 लॉट चाहे सेल कर दो 1 लॉट हेज करके। सो वही है, तो देखते हैं जो भी होगा बजट में आने वाले टाइम में। तब तक के लिए थोड़ा सतर्कता से ही ट्रेड करने का है, 1-2 ट्रेड करो, ऐसा लेट होते हैं तो हटा दो। अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ अप साइड के लिए, ठीक है। मार्केट नो डाउट बुलिश है, फॉल कर ही नहीं रहा है, फॉल करना होता तो एक आध दिन अच्छा खासा फॉल कर देता, बट स्टिल होल्ड कर रहा है ऊपर तरफ, नीचे आके बाउंड डिप का सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर अच्छी खासी एसआईपी लेके बैठे हैं। और हाँ 18 जुलाई को इन्फोसिस का रिजल्ट आना है और संडे को आना है एचडीएफसी का। भले रिजल्ट कुछ भी है मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो ध्यान रखना कि ऊपर ही का मोमेंटम रखना है फिलहाल, तो जब तक कुछ सेलिंग साइड के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, बड़ा गैप डाउन या कुछ फॉल टाइप या बैड न्यूज़। तो अभी अपसाइड के लिए आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, और डाउन साइड में भी मार्केट 2 बार एक जगह पे यहाँ पे 52,350 के आसपास यहाँ पे 2 बार मार्केट सपोर्ट बना चुका है। तो अब देखने लायक होगा कि अगर ये ब्रेक करता है देन नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो 52,211 है ना, तो 52,200 पे बन रहा है। बट अगर इसके ऊपर जाता है तो ये एक जो पैटर्न बना है ना, हालांकि फॉलो नहीं करता है बट स्टिल एज अ ट्रेडर हमारा काम है, ये देखो एक पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकआउट इसको देना तो चाहिए ऊपर साइड, नीचे बस ना दे दे। अगर ऊपर साइड देता है तो यार ये एक 52,500 या 520 इसके ऊपर देख सकते हो, इसके ऊपर एक बड़े मतलब एक कुछ मोमेंटम मिल सकता है। बाकी इस रेंज में तो बहुत रिस्की है, 50 EMA के ऊपर ही देखना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने मार्क कर देता हूँ 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जब एक पुल बैक मिलता है ना, तभी ये मेरा प्लान रहता है, तो मैं फिर देखता हूँ, ठीक है। और मुझको ऊपर टारगेट 52,635 तक का दिख रहा है, टारगेट इन द सेंस रेजिस्टेंस दिख रहा है। सोप से क्या समझ होंगे, ऑप्शन चेन अभी देखने का कोई सेंस है नहीं है। अभी चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 कैसे वर्क कर सकती है। अगर इसको डे टाइम फ्रेम पे देखें वही और भैया गजब डोजी और डोजी और डोजी, तो कहीं ना कहीं चांस एक्सपेक्टेशन है कि एक मोमेंटम मिलना चाहिए बड़ा, है ना, अब जिस भी साइड मिल जाए। हो जिस प्रकार से डोजी बनी है यार पता नहीं, क्योंकि ना बायर्स कमज़ोर हो रहा है ना सेलर ट्राई कर रही, बायर ट्राई कर रहा है, तो निफ्टी इज़ नॉट लुकिंग गुड फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं इसमें ट्रेड भी नहीं करता हूँ जेन्युइनली बताऊँ तो, मैं नहीं ट्रेड करता हूँ निफ्टी में, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में प्रॉपर्ली ट्रेड करता हूँ, और कोई इंडेक्सेस में भी नहीं करता। कभी कभार एक आज को दिख गया देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं यूजुअली उनमें नहीं करता। निफ्टी में ये देखो ये मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया 24,600 से 550 वाली लेवल पे, यही देखो प्रीवियसली भी यहाँ पे बहुत समय तक वर्क किया था और यहाँ पे ही सपोर्ट लेके ऊपर जाता। तो देखो सबसे पहले तो दोनों में आप 50 EMA लगा लो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जब भी ऊपर जाएगा देन बाइंग के लिए देख सकते हो। बट ऑप्शन बायर्स के लिए तो बिल्कुल मार्केट है ही नहीं, ऑप्शन सेलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑप्शन बायर्स के लिए बिल्कुल मार्केट नहीं है, कहीं पे भी बाय कर लो आपका लॉस होगा ही। सो ऑप्शन सेलर का ही मार्केट है, तो अभी थोड़ा सा शांति पकड़ो, बजट के बाद देखते कुछ रिएक्ट होता है कि नहीं। सो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ अपडेट्स आने वाले हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, एंड प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।